आपको पता है सेक्शन ए आ गया, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे 15 जो कि आपके जीडी का सिलेबस लेवल है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है। हाँ जी हाँ दोस्तों, नेहरू कप का संबंध है वो किस खेल से है, तो ये आपको पता होगा। जल्दी से इसका जवाब अपनी नोटबुक में दीजिए और फिर मिलाइए कि आपने सही दिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्या होगा, फुटबॉल होगा। नेहरू कप है वो फुटबॉल से। क्या आपने सही जवाब दिया? यदि सही दिया है तो आप सही का टिक लगा लीजिए, और यदि आपने और कोई दिया है तो उस पर गलत का निशान लीजिए। और फिर अंतिम में आपको मिलाना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, और माइनस मार्किंग के हिसाब से आप काट के बताना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही दिए और कितना इस पेपर से आपको फायदा होता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, इसका जवाब आप सोचिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, फिर मिलाइए क्या आपने जवाब सही दिया है। तो आप सबको पता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्या आपने जवाब सही दिया है? नोट कीजिए अपनी बुक में क्या आपने सही जवाब दिया। गलत दिया तो गलत का निशान, और सही दिया तो सही का निशान लगा लीजिए। पूरे 50 क्वेश्चन लगा लो और ए बी जो आपको आता है वो भरो। वीडियो को एक बार रोक सकते हो या मैं टाइम आपको दे रहा हूँ, वीडियो को रोकने की जरूरत ही नहीं है, वैसे आपको पता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। हाँ जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। आप मिलाइए कि आपने जवाब सही दिया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आप जवाब देने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रोक सकते हैं या आप सीधा भी दे सकते हैं। आगामी 2020 का ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। आप सबको पता होगा आगामी 2020 का जो ओलंपिक खेल है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी टोक्यो। आप सबको पता है टोक्यो कहे या टोक्यो जो भी है, ये क्या है, जापान की राजधानी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ। एग्जाम आपका 26 अप्रैल को हो या आगे कभी एग्जाम हो दोस्तों, ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि दोस्तों आप सबको पता है अब मैं थोड़ा सा वो रेगुलर क्लास वैसे नहीं ले रहा हूँ, मॉक टेस्ट आपके लिए करवा रहा हूँ दोस्तों, तो रेगुलर देखिए, ये टेस्ट भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। क्योंकि कोरोना का ये प्रकोप चल रहा है दोस्तों, इसलिए मैं वो क्लासें नहीं बल्कि आपको एक मॉक टेस्ट की तरह करवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता होगा राज्यसभा का सभापति यानी राज्यसभा का सभापति आप सबको पता है कौन होता है। इसका जवाब आप दीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है और हो सकता है आपके भी आ जाए, उपराष्ट्रपति होता है। क्या आपने जवाब सही दिया है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाल दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से इसका जवाब सोचिए क्या होगा। बाल दिवस आपका होगा 14 नवंबर को। जल्दी जल्दी करिए क्योंकि जीके और साइंस में हमें इतना टाइम नहीं देना है, मैथमेटिक्स में टाइम देना है, थोड़ा सा रीजनिंग में भी देना है। चलो बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली भूमिगत ट्रेन मेट्रो ट्रेन की बात की जा रही है, किस शहर में चली थी। तो दोस्तों इसका जवाब आप सोचिए पहले और फिर दीजिए कि आपने जवाब सही दिया है। तो आप सबको पता है पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन भारत में कब चली थी, यानी कहाँ चली थी, वो आपको पता है कोलकाता, या पूर्व नाम इसका कलकत्ता था। ठीक है, तो आपको पता है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी भी क्या थी, कलकत्ता थी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, कांडला बंदरगाह कहाँ है। कांडला बंदरगाह, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये पेपर पहुंच जाए। आपका सहयोग मिला तो शीघ्र ही मैं और भी पेपर लेके आने वाला हूँ। प्रत्येक रविवार को आपको पेपर करवाया जाएगा, और पूरा मॉडल पेपर यानी मॉडल पेपर बड़ी सावधानी पूर्वक बनाया गया है, बड़ी मेहनत के साथ बनाया गया है। तो वीडियो को लाइक करने का हक तो आपका भी बनता है, और अपने दोस्तों में शेयर करने का भी हक आपका ही है। चलो ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कांडला बंदरगाह कहाँ है। तो आप सबको पता है कांडला बंदरगाह है वो कहाँ है, गुजरात में है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके है, जाकिर यानी उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। तो आप सबको पता होगा उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तबला, यानी वो तबला वादक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, आपको पता है चंद्रमा पे जाने वाले या के अंतरिक्ष यात्री के बारे में, तो राकेश शर्मा है। आपने जवाब क्या दिया वो आप राइट या गलत किया तो गलत का निशान लगाते जाइए, अंतिम में मिला के आपको कमेंट कर देना है कि आपके कितने राइट हुए या कितने गलत हुए, या कह दे काट पीट के आपके कितने बचे हैं।
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए आप सबको पता है काली मिट्टी होती है। तो आपने जवाब सोच लिया होगा, जल्दी जल्दी सोच लीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम हमें नहीं देना है। तो काली मिट्टी क्या है? कपास के लिए प्रयुक्त मिट्टी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है, यानी समुद्र तट नहीं लगता है, ये ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन का जवाब होगा, आप सबको पता है गोवा की लगती है, गुजरात की भी लगती है, उड़ीसा की भी लगती है, लेकिन मिजोरम के नहीं लगती है। ये ध्यान रखना, आपको जवाब देना है और मिला लीजिए क्या सही दिया आपने जवाब। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके, इराक की मुद्रा क्या है? इराक की मुद्रा आप सबको पता होगा क्या है? दिनार है, दिनार है। ठीक है, इराक की मुद्रा क्या है? दिनार है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो आप सबको पता होगा श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे बसा है। और आपको ये भी ध्यान रखना, आगरा है वो कहाँ बसा है? यमुना नदी के तट पर बसा है। ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े मैं बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखने हैं। मैं कह रहा हूँ मैं करवाता हूँ, उससे बाद जीके साइंस और मैथमेटिक्स के लगभग टाइप यही आने वाले हैं। देख लेना, आप पेपर देख के आओगे तो आपको विश्वास हो जाएगा। एक दिन पेपर देख के आने के बाद भी आपको बताना है कि क्या मेरे पढ़ाई वैसे कितना आया है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके जीके का जो 15 नंबर क्वेश्चन है, यानी जीके का अंतिम क्वेश्चन है, वो कौन सा ग्रह आकार एवं घनत्व में लगभग प्रतीक समान? आकार एवं घनत्व कह दे या आकार एवं द्रव्यमान कह दे, बराबर आपको पता है कौन सा है। आप इसका जवाब दीजिए, फिर मिलाइए कि आपने जवाब सही दिया। शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले आपका पार्ट नंबर बी या सेक्शन बी आपका आ गया, जो जनरल साइंस से संबंधित है। किससे? जनरल साइंस से संबंधित है अगले क्वेश्चन। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक में उसके क्या समान होते हैं? आपको पता है समस्थानिक में उनमें क्या होती है? परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यानी परमाणु संख्या कहे, यानी परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो आपको पता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है समस्थानिक में, ये ध्यान रखना है। समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या यानी उसका स्थान समान होता है। स्थान का मतलब क्या हुआ? उसका बात करें क्रम समान होता है। क्रम आपको पता है परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो समान क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? तो आप सबको पता होगा इनमें यौगिक की बात करें तो NaCl ये यौगिक है, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, लेकिन ये फेरस यानी लोहा मात्र आपको पता है ये तत्व है, यौगिक नहीं है। तो इसका जवाब क्या होगा? फेरस होगा। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आप सबको पता होगा क्या है? इसका सही जवाब आप देने की कोशिश कीजिए, फिर मिलाइए कि आपने जवाब सही दिया। चलो मैं दे देता हूँ, इसका जवाब आपका होगा एस्कोरिबिक अम्ल। एस्कोरिबिक अम्ल है या कहे एसिड कहे तो वो क्या? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। याद रख लेना आपको जो भी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आप देने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन में कई कंफ्यूज हो जाएंगे और कमेंट करके ये भी बताना है इस क्वेश्चन में कौन कौन ने गलत दिया है, क्योंकि इसमें लगभग गलत देंगे। आप दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाते कई बार। तो आपको पता है गेगा रोग। गेगा रोग का यदि हम अंग्रेजी में कहें तो क्या कहते हैं? गोइटर रोग कहते हैं। गोइटर रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है GHE से लिखा जाए तो गोइटर, या सीधा ध्यान रखना आपको, गोइटर रोग गेगा रोग का अंग्रेजी में नाम है। ठीक है, गेगा हिंदी में कहते हैं, जबकि इसका दूसरा नाम एक और याद रखना है, गलगंड रोग भी कहते हैं, जिसमें गला सूज कर बाहर आ जाता है, जो आयोडीन की कमी से होता है। इसलिए हम कहते हैं आयोडीन रोग, आयोडीन की कमी से गेगा रोग हो जाता है, यानी आयोडीन नमक खाओ गेगा रोग दूर भगाओ, इससे भी हम कहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेल है, यानी व्हेल क्या कैसा है? आपको पता कैसा जानवर है? व्हेल है स्तनधारी है। व्हेल क्या है? स्तनधारी है। क्वेश्चन का जवाब मिलाते रहिए कितने आप सही देते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? तो इनमें तो आपको दिखाई दे ही जाओगा, तांबा तो धातु है, जस्ता भी धातु है, लोहा भी धातु है, और पीतल क्या है? पीतल आपको पता है क्या है? मिश्र धातु है। ये ध्यान रखने लेना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है? पैर और मुंह की बीमारी यानी जो खुर होती है, और या कहीं पैर में जो मतलब पशुओं के लार पड़ती है, तो ये पशुओं से संबंधित बीमारी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। पैर और मुंह की बीमारी किससे संबंधित है?
तो आपको ध्यान रखना है किसको होती है, ये पशु को होती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बेरी बेरी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, बेरी बेरी बीमारी है ये किस विटामिन की कमी से होती है? ये होती है, आप इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका होगा विटामिन बी। इसका सही जवाब क्या होगा? विटामिन बी होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या क्वेश्चन है? विस्थापन और समय का अनुपात क्या कहलाता है? यानी विस्थापन बटा समय क्या कहलाता है? इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए, फिर मिलाइए क्या आपने जवाब सही दिया है। तो आप सबको पता होगा विस्थापन बटे समय क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। अब कई चाल कर देते, कई सोचते कि चाल और वेग एक ही है। एक नहीं है दोस्तों, क्योंकि चाल आपको पता है दूरी बटे समय होता है, जबकि विस्थापन बटे समय क्या होता है? वेग होता है। वेग एक सदिश राशि है, जबकि चाल क्या है? एक अदिश राशि। ये आपको ध्यान रखना है। अंतर इतना ही, इसमें दिशा, वेग में दिशा का भी ध्यान रखा जाता है, जबकि चाल में दिशा का ध्यान नहीं रखा जाता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वेग। और यदि आपको ऐसा कहता दूरी और समय का अनुपात, तो वो चाल होता है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आप सबको पता होगा सोडा वाटर, यानी जो गर्मियों में हम पीते हैं सोडा वाटर, या कहीं ठंडा वगैरह जो भी है, उनमें हम ढक्कन खोलते हैं तो वो मतलब उफन जाती है। तो वो इसका कारण क्या होता है? उसमें कौन सी गैस होती है सोडा वाटर बनाने में? आपको पता है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम में ली जाती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की सभी स्टूडेंट कोशिश करेंगे। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका लाइव चैट में सही जवाब दे पाते हैं। जैसा कि दोस्तों हाइड्रो पावर कह दो या हाइडल पावर कह दो, यानी जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, आप सबको पता होगा क्या होता है दोस्तों। जल्दी से लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कर ये देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब देंगे। तो दोस्तों हाइड्रो और हाइडल का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है क्या होता है? जल्दी से बताइए। हाइडल कह दो या हाइड्रो कह दो, आपको पता है इसका मतलब होता है जल या कहे पानी। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या जवाब होगा? यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी पानी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिरके में प्रकृति किस कारण होती है? यानी सिरके में जो अम्लीय प्रकृति होती है वो किस कारण होती है? ये ध्यान रखना। बात करें यदि सिरके में, यानी अम्ल कौन सा होता है, ये मेन चीज़ क्वेश्चन ऐसा ही है, मतलब थोड़ा सा आपको दे रखा है। तो आपको पता है सिरके में अम्ल होता है एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक एसिड कहे, एसिड यानी अंग्रेजी में अम्ल को कहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का काम लिया जाता है? तो आपको पता है हिंदी में कही, आप सबको पता है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में मैंने दे रखी है, तो आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। हिंदी में तो कई आकाशीय पिंडों को दूर होते हैं उनको देखने के लिए दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। और यदि इंग्लिश में कहे तो इसको टेलीस्कोप कहते हैं, टेलीस्कोप। तो आपने क्या जवाब सही दिया है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कार्बन का शुद्ध रूप होता है, तो कार्बन का शुद्ध रूप बात करें यानी आपका हीरा होगा। क्या होगा? हीरा होगा। कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा होता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी मैं करवा दूं आपको। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है? तो आप सबको पता होगा सबसे अधिक प्रोटीन होता है वो कहे जो अंकुरित दाल होती है ना, उसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है। जो आप सोयाबीन की ले लो या कोई भी ले लो, तो यहाँ आपको ऑप्शन क्या करना है? दाल करना है। जी हाँ दोस्तों, अब 30 क्वेश्चन आप जीके और साइंस के पूरे हो गए। अगले क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन, फिर 5 रीजनिंग के आएंगे। तो सेक्शन नंबर सी आपका स्टार्ट हो गया पेपर का, जो मैथमेटिक्स से संबंधित है। पहला क्वेश्चन आपकी है, क्या दे रखा है? 2⁻³ की होल स्क्वायर भाग 2⁻2 की होल घात 3, ठीक है। तो आपको पता है घात के ऊपर घात और कोष्टक लगा के हो तो घातों को गुणा करते कितना हुआ? 6, और भाग 2 की घात यहाँ भी कितना है? 6। तो 2 की घात 6 बटा 2 की घात 6 यानी कितना आएगा? कट जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका राइट होगा। क्या आपका जवाब सही है? तो मिलाइए। आप वीडियो को रोक सकते हैं बीच में, ताकि आप क्वेश्चन को हल कर ले और फिर मिलाइए क्या आपने जवाब सही दिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम नॉर्मल सा है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? आप देखिए क्या होता है, फिर आप मिलाइए क्या आपने जवाब सही दिया। साइन 90 का मान 1 होता है। कितना होता है? साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। दोस्तों ये पेपर बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो अगली बार इससे भी बढ़िया पेपर लेकर मैं आपके लिए आऊँ। लेवल यही रहने वाला है आर्मी, GD और ट्रेडमैन का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर बराबर आपको दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया कितना, 144 दे दिया। कितना दे दिया? 144 दे दिया। तो भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो आपको पता है भुजा क्या होगी, किसका वर्ग है, ये 12 का वर्ग है। इसका मतलब भुजा की लंबाई क्या होगी, भुजा आपकी होगी कितनी होगी, 12। यानी इधर से यदि वर्ग हटाते तो उधर रूट लगेगा, 144 का रूट क्या आएगा, 12 आएगा। तो भुजा की लंबाई कितनी होगी, 12 होगी। यदि आपको इसमें ये क्वेश्चन कह दे कि जो है वर्ग उसका परिमाप बताओ, तो 4 गुना भुजा कर देना, 4 गुना 12 48 आएगा। तो आपको प्रत्येक चीज़ पे ध्यान देना, अगला क्या ज्ञात करने के लिए बोलता है और क्या दिया हुआ है, यह आपको ध्यान रख लेना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, ये स्क्रीन के सामने रहा। 15 का 15 कितने प्रतिशत है, यानी 15 है वो 15 का कितना प्रतिशत है। तो आपको पता है 15 का 15 कितने प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप देने की कोशिश कीजिए, फिर मिलाइए क्या सही है। तो आपको पता है 15 में से कितना, 15 में से 15 कितना प्रतिशत है, गुणा 100 लगा दे, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है। 15 से 15 कट गया, कितना यहाँ 100%। जो 15 है क्योंकि खुद होती है वो उस संख्या का 100% होती है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान सा है, कई बार आ भी चुका है इस तरह का क्वेश्चन। ये दे रखा है, इसका वर्गमूल बताओ। तो वर्गमूल में बात करें तो आप देखो इसके आगे कितने अंक है, 1 2 3 4 5, ये गिन लो कितने जीरो, 4 जीरो और 2, 6 अंक है। तो वर्गमूल में आपके 3 अंक आने वाले, 3 अंक आने वाले, 64 का कितना होता है 8, और 3 अंक बढ़ाने के लिए पीछे कितने लगाने पड़ेंगे, 2 शून्य। तो ये जवाब होगा। कई सोच रहे ये होगा, ये गलत है आपका, ये क्या है, गलत है, ये होगा सही। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि 64 का मतलब कितना हुआ, 8 हुआ, और आपको 3 अंक करने, इसका मतलब 0.008। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। यदि एक समकोण त्रिभुज का कोण 50 डिग्री है तो तीसरे कोण की माप बताओ। आपको पता है समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, और तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इसका मतलब एक 90 तो कम कर दो, तो अन्य दो कोणों का योग कितना हुआ, 90 होना चाहिए। एक 50 है, एक 50 है, तो दूसरे का मान कितना होगा, 40 डिग्री होगा। कितना होगा, 40 डिग्री होगा। मिला ये क्वेश्चन, वीडियो रोक के या हाथों हाथ भी मिला सकते हैं आप। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 लड़के एक काम को 2 दिन में करते हैं तो एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा। आपको पता है 3 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में। 3 करे 2 दिन में, आपको यहाँ ध्यान देना है, यदि 3 लड़के 2 दिन में करे, इसका मतलब एक लड़के की बात करें तो 3 गुणा 2, क्योंकि ये 3 लड़के और 2 दिन करे। यदि एक लड़के की बात करें तो कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। MDS लगा सकते हैं, M गुणा जो भी ये दिन दे रखा है मेन, या लड़के है तो लड़के लिख लो, 3 गुणा 6 यानी कितने, 3 गुणा 2 यानी 6 दिन। कितने दिन, 6 दिन में करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, आप सबको पता है 2πr होता है, और क्षेत्रफल का πr² होता है। तो परिधि का क्या है, तो 2πr होगा, और क्षेत्रफल की बात करें तो πr² होता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, 5000 रुपये का 8% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। तो आपको पता है साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज आपको पता है मूलधन गुणा दर इंटू समय बटा 100 होता है। तो 5000 गुणा 8 गुणा 2/100 आप करके हल करोगे तो 2 जीरो 2 जीरो, और 16 पंजो 80, 80 रेख हासिल, यानी 800 रुपये आने वाला। आपका जवाब कितना आएगा, 800 रुपये आएगा। मिलाते रहिए, क्या क्वेश्चन आप सही कर रहे हो और आपको पेपर कैसा लग रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, x² + 15x + 16 के गुणनखंड करो। तो आपको इसको गुणनखंड करना है, तो आपको पता है गुणा करे तो 56 और जोड़े तो 15, तो 8 और 7 है, 8 और 7 है। तो यदि बात करें इसको तोड़ दो आप, 8x + 7x, 15 को तोड़ दिया, + 56। यदि इसको आप हल करोगे तो आप यहाँ x कॉमन आ रहा है, यहाँ कितना बचेगा, x + 8। फिर आप आगे देखो यहाँ 7 कॉमन आ रहा है, x + 8, तो x + 8 कॉमन आएगा और x + 7 बचेगा। आपका कितना आएगा, x + 8 आया और बचा क्या, x + 7 बचा। तो इसका मतलब गुणनखंड क्या होगा, x + 8 और x + 7 दोनों ही क्या हो गए, प्लस वाले हो गए। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, ₹500 की वस्तु को कितने में बेचे ताकि 20% का लाभ हो। हमने मान लिया क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 है।
तो 100 बराबर कितना दे रखा है आपको, 100 बराबर दे रखा है 500 रुपये। तो 1 बराबर आएगा 500/100 यानी आपका आएगा 5। आपको कितने बराबर ज्ञात करना है, 20 का लाभ चाहिए यानी 120 के बराबर ज्ञात करना है। 120 बराबर क्या होगा, 5 गुणा 120 यानी कितना आएगा, ये आप करोगे 600 रुपये। कितना आने वाला है, 600 रुपये आएगा। आपका जवाब क्या होगा, 600 रुपये। यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट होगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपके क्या है, आया था, मतलब हम मॉडल पेपर कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्या दे रखा है क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान सा है। यदि 4a³ + 5 बराबर +1 बराबर 501, सॉरी क्वेश्चन मैंने गलत बोल दिया, ध्यान देना। क्या दे रखा है, आपको दे रखा है यदि 4a³ + 1 बराबर 501 है तो a का मान बताओ। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो आपको क्या करना, पक्षांतरण करके a का मान ज्ञात करना। चलो आप ज्ञात कीजिए और फिर मिलाइए क्या आप जवाब सही देते हैं। तो फिर 4a³ और इसको इधर में ला यानी घटाएगा तो 500 बचेगा। अब आप बता 4 का भाग देंगे तो आपका आएगा a³ बराबर कितना आएगा, 125। तो a यानी किसका क्यूब 125 होता है, तो 5 का होता है। तो a का मान कितना होगा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। इसका जवाब क्या होगा, 5 होगा। निकाल के भी देख सकते हैं जैसे मैंने आपको निकाल के बताया। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। यदि एक व्यक्ति 2.5 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट है, सॉरी क्या दे रखा है, 10 मिनट में तय करता है तो उस व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। उस व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। पहले बात कर लेते हैं, यहाँ क्या दे रखा है, किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं, हमें किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए। मिनट को घंटा में बदलते हैं तो 60 का भाग देते हैं तो 10/60 यानी 1/6 आ गया। क्या आ गया, 1/6 आ गया। आप ये बदल सकते हो। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। दूरी आपकी कितनी दे रखी है, 2.5 दे रखी है। और यदि हम भाग दे किसका, 1/6 का, तो 1 और 6 ऊपर गुणा में हो जाएगा, क्योंकि 1/6 भाग में आएगा तो 6 ऊपर गुणा हो जाएगा। 25 की कितना होता है देख लो आप, 150 होता है, 150। और आपको पता है एक अंक पॉइंट लगेगा, एक अंक क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। इसका मतलब कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जवाब क्या आएगा आपका, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आपका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 10.4 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो आपको का किसके आगे लगा है, इसके आगे, तो इसको बट्टा में लिखना है और वो वाला ऊपर लिखना है कितना, 10.4 गुणा 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत में आपको चेंज करना है। अब बात कर लेते हैं, 0 से 0 काट दो और ये पॉइंट हट जाएगा, इस 0 से ये क्या हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। और 4 का भाग देना है, आपको पता है 2 बार जाएगा और 6 बार, कितना आएगा, 26%। कितना है, 26%। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके क्या है, आकृति दे रखी है, इसमें एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको पता है ये क्या कहलाती है, जो यदि कोई रेखा ऐसे काटे तो इसके इधर वाले कोण और इधर वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे इसके ये शीर्षाभिमुख का सिर मतलब शीर्ष भिड़े हुए हैं तो इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जो कि क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो इस कोण की ये बराबर होगा तो ये 72 डिग्री, ये भी 72 होना चाहिए। 35 तो प्लस में है तो एक्स यानी क्या जोड़े 35 के साथ 72 हो जाए, तो आपको पता है कितना जोड़ना पड़ेगा, 37 जोड़ना पड़ेगा। देखो 37 + 35 कितना हो रहा है, 72 हो रहा है। इसका मतलब आपका एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 37 होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो कि आपका रीजनिंग का पार्ट शुरू हो गया। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपकी है 2, 5, 10, 17 अगला पद क्या होगा। तो आपको बताए 2 से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। फिर कितना बड़ा है, आप देखो 5 बड़ा है। फिर कितना बड़ा है, 7। फिर कितना बढ़ना चाहिए, 9 बढ़ना चाहिए ना। फिर आपके कितना बढ़ना चाहिए, 11, यानी विषम अंक बढ़ा रहे हैं। चलो बात कर लेते हैं 7, ये 17 में 9 जोड़े कितना हुआ, 26। और 26 में 11 जोड़ते 37 ही आता है। कितना आता है, 37 आता है। इसका मतलब क्या होगा, 26 होगा। 26 वाला ऑप्शन कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। क्या है, यदि ये 2 अक्षर दे रखा है उसको सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यदि आप बात करें तो यहाँ देखो EXP है तो इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो पहले वाले 3 अक्षरों को देखो उल्टा किया है
फिर अंतिम वाले 3 अक्षर है उनको भी उल्टा किया देखो, और बीच वाले डबल डबल है उनको एक्सचेंज किया। तो यदि हम बात करें तो PRO का क्या करना है, उल्टा करना है ORP यहाँ आ गया। चलो और देखो आगे वाले अक्षर है 3 उनको भी क्या करना है, उल्टा करना है। तो DEC क्या, DEC ये आ गया। अब बात कर लेते हैं आगे, TU को उल्टा करो UT है बिल्कुल, और DB का उल्टा क्या होगा, BD। तो ये ऑप्शन नंबर ए है ना आपका, कौन सा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। ये आप हल करके देख सकते हैं जैसे यदि देखोगे तो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिला लेना आपने क्वेश्चन, यहाँ वीडियो रोक के देख सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, यदि आपको थोड़ा टाइम लगता है तो ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि आपके टाइम काफ़ी ख़राब हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। चलो यदि मोम के लिए मोमबत्ती होती है तो तेल के लिए क्या होगा। तो आपको पता है मोमबत्ती होती है वो मोम की तरह, मतलब मोम से जलती है। तो आपको पता है तेल से क्या जलता है, दिया जलता है। तेल से क्या जलता है, दिया जलता है। देखो मोम से मोमबत्ती जलती है तो तेल से क्या जलता है, आपको पता है दिया जलता है। क्या, दिया में आपको पता है तेल डाला जाता है और मोमबत्ती में मोम होता है। जलने के दोनों ही पदार्थ जलने के हैं। देखो मोम जलने का पदार्थ है और तेल भी क्या है, जलने का पदार्थ है। तो मोमबत्ती में मोम जलता है और दिए में तेल जलता है। यहाँ बत्ती मत कर देना, गलत होगा आपका जवाब, ठीक है। ध्यान से करना, आप कंफ्यूज हो रहे होगे ये करोगे। और किन्होंने ये क्वेश्चन का जवाब ये किया है आप ये भी बताना, क्योंकि आप वाली कंफ्यूज में आपको दूर करना चाहता हूँ यहाँ प्रत्येक चीज़। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आपका पेपर पूरा होने वाला है। एक बात भी मैं बताने वाला हूँ तो वीडियो के अंत तक बने रहना, एक आपको बहुत ही बढ़िया बात बताने वाला हूँ। चलो, इससे निम्न में से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, यानी इस अक्षर के अंदर जो भी है उनकी चूज करके निम्न में से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, यानी नीचे अक्षरों में कौन से अक्षर में इनके अलावा अक्षर कोई काम में लिया गया है। तो हम बात करें इसमें भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी, लेकिन इसमें देखो आप देखोगे तो यू आ रहा है, यू जबकि इसमें नहीं है। तो आपका जवाब क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कमल अपने घर के दक्षिण में 40 मीटर सॉरी क्या है 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और फिर अपने घर की ओर चलता है। तो अब वह किस दिशा में, तो आपको पता है दक्षिण दिशा, यानी ऊपर वाली दिशा हम क्या मानते हैं, उत्तर मानते हैं। तो दक्षिण दिशा में चला, फिर क्या करता है वो बाईं ओर मुड़ता है, यानी किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। तो अब आप वो घर की तरफ चलता है। तो यहाँ का है कमल, अब घर से किस दिशा में, घर क्या है, घर यहाँ है, और कमल कहाँ है, कमल यहाँ है, ठीक है, कमल यहाँ है। तो घर से किस दिशा में, ये वाली दिशा कौन सी होगी, आपको पता है ये तो दक्षिण हुई, ये क्या हुई, दक्षिण, और ये ऊपर वाली तो उत्तर है, ये होगी पूर्व, क्या होगी, पूर्व। तो इसकी दिशा कौन सी है, दक्षिण और पूर्व के बीच वाली दिशा क्या होती है, दक्षिण पूर्व, पूर्व क्या होगी, दक्षिण पूर्व आपकी दिशा होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट होगा। दोस्तों आज मैंने आपको पूरे 50 क्वेश्चन करवा दिए जो मेरे स्वयं के द्वारा टाइप किए गए, बड़ी मेहनत के साथ टाइप किए गए। तो वीडियो को इतना इतना शेयर करना कि सबके पास वीडियो पहुंच जाए, और पेपर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। और ये मॉडल पेपर बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाया गया और सावधानी पूर्वक आपको समझाया गया है। फिर भी कोई यदि मिस्टेक मैंने की है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, वो आप सुझाव मुझे दे सकती है कि क्या मिस्टेक कर दी है मैंने यहाँ टाइप करते वक्त, जो भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। हमें कमेंट करके सुझाव दीजिए, तथा इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मॉडल सेट जो हमारा लगभग 11 मॉडल सेट है, जिनमें ओरिजिनल पेपर तथा हमारे द्वारा जो तैयार किए गए न्यू पैटर्न के आधार पर मॉडल पेपर है वो भी आपको दे दिए जाएंगे। और GK की जो PDF सिलेबस या टॉपिक वाइज हमने अपलोड की थी, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक है वो भी डाउनलोड कीजिए, उससे आपको काफ़ी सारा फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।